हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल DICC क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कंप्यूटर की जो है ना डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह आज हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, कितने टाइप की मेमोरी होती है और किस टाइप से कौन कौन सी मेमोरी वर्क करती है और क्या होता है मेमोरी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर ऑफ मेमोरी। देखो, मेमोरी क्या होता है। जब हम कंप्यूटर पर कोई भी वर्क करते हैं या फिर कोई भी फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं तो उसे स्टोर करने के लिए, वहाँ पे स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा फ़ोन वगैरह, जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें भी हम लोग मेमोरी यूज़ करते हैं, चाहे वो इंटरनल मेमोरी हो चाहे वो एक्सटर्नल मेमोरी हो। ठीक है, किसी भी डेटा को सेव करने के लिए एक यूनिट या एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसे हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी आपकी या वो टेम्परेरी मेमोरी हो सकती है या वो परमानेंट मेमोरी हो सकती है। ठीक है, दो टाइप की मेमोरी हो सकती है। अब देखते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में किस टाइप की मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसमें आपकी दो टाइप की मेमोरी होती है। एक को बोलते हैं मेन मेमोरी, एक होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, और जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना। तो ये जो मेन मेमोरी होती है इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुख्य मेमोरी, और जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है इसे हिंदी में बोलते हैं सहायक मेमोरी। ठीक है, तो ये दो टाइप की मेमोरी हो गई। एक मेन मेमोरी जिसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और एक ऑक्सिलरी मेमोरी जिसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये आपकी तीन टाइप की होती है। पहला होता है रैम, रोम, और एक होता है कैशे मेमोरी। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म में देखेंगे। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये आपके तीन टाइप की होती है, रैम, रोम और कैशे मेमोरी। ठीक है, रैम आपकी दो टाइप में डिवाइड होती है। पहले इसकी फुल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये जो रैम होती है ये आपकी दो टाइप की रैम होती है। रैम आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है एस रैम, सेकेंड होती है डी रैम। ठीक है, और जो रोम होती है ये आपकी तीन टाइप की होती है। एक होता है पी रोम, एक होता है ई प्रोम, एक होता है ई प्रोम। अभी मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पूरे, मतलब एक कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि रैम क्या होता है, एस रैम क्या होता है, डी रोम क्या होता है, कौन सी रैम किस टाइप से कैसे वर्क करती है, वो सभी अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो इनकी हम फुल फॉर्म ही लिखे ले रहे हैं यहीं पे। फुल फॉर्म इनकी ज़रूर याद करना, क्योंकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं या जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है इसमें
जो है ना फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं, मेमोरी से रिलेटेड काफ़ी सारी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे एस रैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। पी रोम की देख लेते हैं। रोम की होती है रीड ऑनली मेमोरी, पी रोम की होती है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ई प्रोम की होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और जो ई प्रोम होती है इसकी फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रैम रोम की फुल फॉर्म वगैरह। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ऑनली मेमोरी। एस रैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम की फुल फॉर्म हो गई डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम आपकी 3 टाइप की होती है, एक पी रोम की फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई प्रोम की इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और ई प्रोम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी। और जो कैशे मेमोरी है इसे अभी हम लोग देखेंगे, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, इसे अभी हम लोग तीनों मेमोरी को देखेंगे। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें आपका एक मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क आता है इसी में। मैग्नेटिक डिस्क आपकी 2 टाइप की होती है, एक होता है HDD, एक होता है FDD। इसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क, इसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, RD और एक होता है HVD। ठीक है, फ्लैश मेमोरी में आपकी आ जाती है ये पेन ड्राइव वगैरह जो होती हैं, पेन ड्राइव है, SD कार्ड है। ठीक है, ये आपकी फ्लैश मेमोरी में आ जाती हैं। इनकी फुल फॉर्म अभी हम लोग देख रहे हैं। HDD होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD की होती है ब्लू रे डिस्क, और HVD की होती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में अभी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी में रैम के बारे में। ठीक है, ये जो आपकी मेमोरी का ये जो ग्राफ है इसे आप बना लें। ठीक है, फिर इसके बाद बनाने के बाद इसके बाद जो भी हम नेक्स्ट आगे कराएंगे रैम रोम और कैश मेमोरी ये सब एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा इस टाइप से मेमोरी होती है, ये ग्राफ टाइप का है जिसे आप अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, किस टाइप में कितने कितने टाइप आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इस ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इस ग्राफ को अपनी नोटबुक वगैरह में बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एक करके। पहले देखेंगे हम रैम के बारे में।
प्राइमरी मेमोरी इसमें आता है रैम, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म अभी देखी थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक हो गया रैम, रोम, और इसके बाद एक आता है कैश मेमोरी। हम देखिए रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है। पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये किसी डिवाइस में या कंप्यूटर में या फिर किसी भी मोबाइल वगैरह में, किसी भी डिवाइस में जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये पहले से ही होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे हम लोग बाद में लगाते हैं अलग से, ठीक है। जैसे कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, आप कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह या कंप्यूटर वगैरह लेने जाते हैं तो आपको प्राइमरी मेमोरी पहले ही उसमें मिलती है, जिसमें आपकी रैम मिलती है और आपको रोम मिलेगी, ठीक है। रोम आपकी जो इंटरनल मेमोरी होती है वही आपकी रोम होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग अलग से लगाते हैं, जैसे कि SD कार्ड है, पेन ड्राइव है, ठीक है, और हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ये सभी जो डिवाइस होती हैं ये सभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं, जो हम लोग स्टोरेज को बढ़ाने के लिए हम इन डिवाइस का सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी आपको किसी भी सिस्टम में, किसी भी मोबाइल में या फिर किसी भी कंप्यूटर में आपको पहले से ही मिलती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में आपकी दो टाइप ये आते हैं, रैम और रोम, ठीक है। इसी में एक और आता है कैशे मेमोरी। अब देखते हैं और रोम में डिफरेंस क्या होता है। जब डेटा हम सेव करेंगे तो वो डेटा आपका रोम में रहेगा, ठीक है। मान लो हमने कोई भी फाइल बनाई, ठीक है। यदि हम उसमें सेकेंडरी मेमोरी नहीं लगा रहे हैं तो हमने कोई भी फाइल बनाई, मान लो ABC नाम से कोई भी MS वर्ड पर हमने फाइल क्रिएट किए, ठीक है। और तो वो जो फाइल हमने क्रिएट की तब तक तो वो आपकी रैम में रहेगी, और फाइल क्रिएट करने के बाद हम उसे सेव कर देंगे तो वो आपकी रोम में पहुंच जाएगी फाइल, ठीक है। जब हम इसी फाइल को दोबारा से ओपन करेंगे, जब इसी फाइल को हम दोबारा से ओपन करेंगे तो वो आपकी रैम में रहेगी। मतलब ये है कि फ़ाइल को यदि हम सेव करके रखते हैं तो वो फाइल रोम को ही आप लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। जब कोई आप फ़ोन वगैरह लेने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, या कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आप उसमें रैम और रोम देखते हैं, तो ठीक है। रैम आपकी क्या वर्क करती है, रैम जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फास्ट हमारा सिस्टम चलेगा, उतनी फास्ट हमारा मोबाइल, उतनी फास्ट हमारा सिस्टम, कोई भी डिवाइस चलेगी जितनी ज़्यादा उसमें रैम होगी, ठीक है। और रोम होता है इंटरनल मेमोरी, उसमें डेटा को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने ये एक ABC नाम से MS वर्ड पर कोई भी फाइल हमने क्रिएट की, फाइल क्रिएट करने के बाद हमने उसे सेव कर दी, तो सेव करने के बाद वो फाइल पहुंच जाएगी रोम में, ठीक है। अब आपने ये फाइल सेव कर दी, सेव हो गई ये फाइल, ठीक है। जब आप इस फाइल को दोबारा से ओपन करेंगे, तो जब आप फाइल को आप देख रहे होंगे रन टाइम में जो फाइल होगी तो वो आपकी होगी रैम में, ठीक है। इसीलिए जो रैम मेमोरी होती है इसे हम रन टाइम मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसे हम बोलते हैं सक्रिय, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी फाइल या कोई भी डेटा जब हम प्ले करते हैं या रन टाइम करते हैं या फिर उसे हम ओपन करते हैं तो वो डेटा आपका रैम में पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी गेम है, मोबाइल गेम मैंने कोई भी इंस्टॉल किया, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद वो मोबाइल गेम आपका स्टोर हो गया, ठीक है। तो स्टोर करने पर वो आपका गेम पहुंच जाएगा रोम में, ठीक है, रोम में पहुंच जाएगा। जब आप उस गेम को प्ले करेंगे मोबाइल में, तो प्ले करने पर वो मेमोरी कवर करेगा रैम की, ठीक है। आप कोई भी बड़ा सा गेम अगर डाउनलोड कर रहे हैं और आपकी जो रैम है आपकी मान लो 2 GB रैम है, ठीक है, 16 GB का आपका रोम है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी। आपने कोई भी गेम आपने डाउनलोड कर लिया 4 GB का, ठीक है, मान लो 500 MB का, या फिर कोई भी आपने गेम डाउनलोड कर लिया, तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपका गेम पहुंच जाएगा इंटरनल मेमोरी में, ठीक है, रोम में। लेकिन जब आप उस गेम को प्ले करेंगे तो प्ले करने पर वो कवर करेगा मेमोरी आपके रैम की। इसीलिए बोलते हैं जो
फ़ोन या फिर कोई भी डिवाइस की मेमोरी जो रैम होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा मोबाइल या किसी भी सिस्टम की रैम ज़्यादा होगी तो जो हम फाइलें या जो भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कोई भी डेटा को एक्सेस करने में फास्ट एक्सेस होगा, वो डेटा आसानी होगी एक्सेस करने में डेटा को। ठीक है, कोई भी हमने गेम प्ले किया, कोई भी फाइल ओपन की या फिर कोई भी डेटा हमने प्ले किया तो वो फास्ट एक्सेस होगा जितनी ज़्यादा यदि रैम होगी। ठीक है, यदि सिस्टम में रैम नहीं होगी तो सिस्टम हमारा जो है ना, ये फाइलें वर्क नहीं कर पाएंगी, मतलब स्टोर तो हो जाएंगी लेकिन वो एक्सेस मतलब ओपन नहीं हो पाएंगी या फिर रन नहीं हो पाएंगी फाइलें। ठीक है, इसीलिए जितनी ज़्यादा सिस्टम में रैम होगी फाइलें हमारी उतनी ज़्यादा एक्सेस होंगी, उतनी ही ज़्यादा हम किसी भी डेटा को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रैम और रोम। ठीक है, तो रोम में हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सारा डेटा हम रैम में, हम रोम में, हम इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब उस डेटा को हम ओपन करेंगे तो ओपन करने पे रन टाइम में वो डेटा रैम की मेमोरी को कवर करेगा। ठीक है, ये होता है डिफरेंस रैम में और रोम में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं रैम के। हमने अभी दो टाइप बताए थे, एक बताया था एस रैम और एक बताया था डी रैम। तो अभी हम दोनों को देख ले रहे हैं, एस रैम को और डी रैम को। रैम इसमें आता है आपका एस रैम, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसी में एक आता है आपका डी रैम, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो देखिए जो एस रैम होती है ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, मतलब ये मेमोरी जो होती है एस रैम ये फिक्स मेमोरी होती है। ठीक है, और जो डी रैम होती है इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डी रैम में जो मेमोरी होती है इसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो एस रैम है ये फिक्स मेमोरी होती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं अपरिवर्तन। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और जो डी रैम होती है इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजमेंट इसमें हम कर सकते हैं डी रैम में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जब एस रैम में क्या होता है, हम इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने एस रैम यदि आपके पास होगी तो क्या होगा, जैसे आपने सेव किया हुआ है कोई भी फाइल, हमने जैसे सेव की हुई है मान लो 1 2 3 में। ठीक है, यहाँ पे आपने पेंट ओपन कर रखा है। ठीक है, सॉरी पेंट हमने सेव कर रखा है, इसके बाद MS वर्ड है, इसके बाद है एक्सेल। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया, ये जो डेटा है ये फिक्स हो गया। तो आप क्या करेंगे, जब आप एस रैम यदि आप यूज़ कर रहे होंगे तो पहले नंबर पे आप पेंट यूज़ करेंगे, फिर आप MS वर्ड, फिर आप एक्सेल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब दोबारा से आप यही फाइलें ओपन करेंगे तो दोबारा से भी यही क्रम होगा, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, ये जो डेटा है ये फिक्स हो चुका है, अब इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप पेंट ओपन कर रहे हो पहले तो आप पहले नंबर पर दोबारा में भी पेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड टाइम में अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड टाइम में आपको दोबारा से भी MS वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और इसी तरह से एक्सेल। ठीक है, तो इसमें ये डेटा आपका फिक्स हो जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अपरिवर्तन मेमोरी, मतलब इसे हम बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब इसमें जो डेटा होता है वो आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, और जो डी रैम होती है इसमें हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके ब्लॉक होंगे। इसमें यदि आप चाहें तो फर्स्ट टाइम में आप अगर आपने पेंट ओपन किया हुआ है तो सेकंड टाइम में आप दोबारा से वर्ड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, यदि आपने पहली बार में पेंट ओपन किया तो दोबारा में भी आप पेंट ही ओपन करेंगे। ठीक है, बट इसमें जो डायनेमिक मेमोरी है इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अगर यदि आप पहले आप पेंट यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं चलाना चाह रहे हैं, तो हम दोबारा में हम इसमें MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट कोई भी अदर फाइल हम ओपन कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो डिफरेंस यही होता है कि एस रैम आपकी
अपरिवर्तन मेमोरी होती है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस यही होता है एस रैम और डी रैम में। ये इस मेमोरी में एस रैम में हम लोग फिक्स हो जाती है ये मेमोरी। इसमें हम यदि आपने फर्स्ट टाइम में पेंट ओपन किया है तो सेकंड टाइम में भी आप पेंट ही ओपन करेंगे। और जो डी रैम होती है इसमें हम चेंज कर सकते हैं। यदि फर्स्ट टाइम में पेंट ओपन किया तो सेकंड टाइम में आप वर्ड, एक्सेल वगैरह कुछ भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस रैम में डेटा किस में सेव होता है या डी रैम में डेटा किस में सेव होता है। तो ये हम देख लेते हैं। एस रैम में जो फाइल होती है ये आपकी सेव होगी फ्लिप फ्लॉप में। मतलब एक ब्लॉक टाइप के होते हैं, उसमें ये जो एस रैम की जो फाइलें हैं ये आपकी सेव होगी फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में सेव रखते हैं। और जो डी रैम होती है, डी रैम इसमें होते हैं कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर। कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर में सेव करके रखते हैं इसमें फाइलों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस रैम में फाइल किस में सेव होती है, तो ये आपकी फ्लिप फ्लॉप में। और डी रैम में जो फाइल सेव होगी आपकी कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर में। ठीक है, एक और डिफरेंस होता है कि जो एस रैम होती है इसे हम रिफ्रेशमेंट नहीं कर सकते हैं। और जो डी रैम होती है रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। देखिए, रिफ्रेशमेंट मतलब यदि आप कोई फाइलें सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको क्रम से करने के लिए या फिर सीरियल से करने के लिए हम उसे रिफ़्रेश कर लेते हैं, जैसे हम कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसीलिए इसी तरह से हम डी रैम में भी फाइलों को हम रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं, लेकिन एस रैम में फ़ाइलों को हम रिफ़्रेशमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एस रैम आपकी फ़िक्स मेमोरी होती है। इसमें जब आप कोई भी फाइलों को, जो फाइल आपने मान लो कोई भी फाइल आपने ओपन की, ठीक है, तो दोबारा में जब आप कोई फाइल ओपन करेंगे तो दोबारा से भी वही फाइल वही जगह स्पेस कवर करेगा। ठीक है, मान लो ये एक ABC नाम से कोई फाइल है। ठीक है, ये आपके कुछ ब्लॉग इसने कवर कर रखा है, मान लो ये वाला। ठीक है, ये ब्लॉग आपने फ्लिप फ्लॉप में ये सेव है। ठीक है, इसमें आपने ये फाइल ओपन की दोबारा से, फर्स्ट टाइम आपने ओपन की तो इसने इस वाले ब्लॉक को कवर किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में। बट यदि आप सेकेंड टाइम में इस फाइल को ओपन करेंगे तो दोबारा से भी यही इसी कॉलम को दोबारा से ये फाइल कवर करेगी। ठीक है, तो एस रैम आपकी फिक्स हो गई मेमोरी। बट डी रैम में ऐसा नहीं होता है, इसे आप हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एस रैम और डी रैम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रोम के बारे में। रोम आपके 3 टाइप की हमने बताई थी, एक पी रोम, एक ई प्रोम और एक ई प्रोम। ठीक है, तो तीनों टाइप हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रोम इसमें आपके होती है पी रोम, फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बताया था ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बताया था ई प्रोम, नेक्स्ट बताया था ई प्रोम। फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी। और जो EEPROM होता है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये है तीनों की फुल फॉर्म, आप देख लेते हैं। देखो जो PROM होता है, PROM में फाइल सेव करने पे वो फाइल अपनी जगह फिक्स कर लेता है। ठीक है, आपने PROM में कोई भी फाइल सेव की तो वो PROM उस स्पेस को पहले कवर करके रखेगी हमेशा। ठीक है, PROM में फाइल सेव करने पर फाइल अपनी जगह फिक्स कर लेती है। ठीक है, PROM में क्या होता है, PROM में जब आप फाइल को सेव करेंगे तो ये फाइल अपनी जगह फिक्स कर लेगी। ठीक है, परमानेंट फिक्स हो जाएगी ये फाइल। फिर आप चाहे इसे आप डिलीट करेंगे, आप इसे डिलीट करेंगे तो भी ये फाइल आपकी रोम में रहेगी। ठीक है, आप इस फाइल को डिलीट कर रहे हैं, परमानेंट डिलीट कर रहे हैं, फिर भी ये फाइल आपकी PROM में रहेगी। ठीक है, इससे क्या होता है, PROM से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब डेटा को हम वापस ला सकते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल्स वगैरह में जब हम कोई भी इमेज या कोई भी फ़ोटो होती है तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद फिर भी उसका थंबनेल जो होता है वो आपका शो करता रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम उस इमेज को किसी ऐप के माध्यम से हम उसे वापस दोबारा से रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब उसको हम वापस ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये PROM वर्क करती है। PROM में भी हम कोई भी फाइल को हम सेव करेंगे तो वह अपनी जगह एक बार फिक्स कर लेता है। ठीक है, फिक्स करने के बाद फिर क्या होगा, वो मेमोरी कवर करता जाएगा। ठीक है, बाद में आपकी मेमोरी फिर फुल शो कराने लगता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जो आपके कंप्यूटर होते हैं या फिर मोबाइल होते हैं तो उसमें एक वार्निंग देता है कि आपकी जो मेमोरी हो गई वो आपकी फुल हो गई है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है रोम में, जब PROM में आप फाइल को सेव करते हैं तो आपकी ये मेमोरी कवर कर लेता है। आप इसे डिलीट करेंगे तो आपकी ये डिलीट हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपकी रोम में इस फाइल को, ये रोम में वो फाइल आपकी डेटा को स्पेस को कवर करके रखेगी। ठीक है, ये होता है PROM में, ये इरेजेबल नहीं होती है। लेकिन EEPROM में क्या होता है, EEPROM में जब आते हैं तो EEPROM में हम इस फाइल को इरेज कर सकते हैं। EEPROM में हम डेटा को इरेज करेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। ठीक है, इसे शॉर्ट में भी हम लोग बोलते हैं UV रेज, आपने लिखा देखा होगा UV रेज होता है। ठीक है, इसके थ्रू हम डेटा को इरेज करते हैं EEPROM में। ठीक है, और EEPROM में क्या होता है, EEPROM में हम इलेक्ट्रिक द्वारा विद्युत द्वारा हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, EEPROM में। ठीक है, तो यही तीनों में डिफरेंस होता है। PROM में हम डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं, EEPROM में हम डेटा को इरेज कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट या UV रेज के द्वारा हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। और EEPROM में इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, विद्युत द्वारा हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है हमारा इन तीनों PROM की जो तीनों हमने ये बताए, PROM, EEPROM और EEPROM में। ठीक है, यही आपका डिफरेंस होता है इनमें, मेन डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका कैशे मेमोरी के बारे में। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो वो हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कैशे मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जो भी डेटा है वो आपको नेक्स्ट मिलेगा आगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपको, उसमें आपको कैशे मेमोरी और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें आपको क्लास में। ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें,
और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।